संविधान को बदल देंगे। समझ गए? इस गलत फहमी में ना रहे आरएसएस, जड़ से मिट जाएगी अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ की। इनमें हिम्मत है, इनमें हिम्मत है, ढूंढने से नहीं मिलेंगे, देश में ढूंढने से नहीं मिलेंगे। कुछ मुट्ठी भर लोग सोच रहे हैं टीवी के माध्यम से और इकट्ठे होकर हुल्लुल करने से हम राजपूत है, बेवकूफ़ नहीं है। हम जानते गुरु कौन है, हम जानते कौन धर्माधिकारी है। बीजेपी बताएगी हमें कौन धर्मगुरु है, ये झूठे बताएंगे हमें कौन धर्मगुरु है, ये मक्कार। वीरेंद्र शास्त्री बाबा भी थे। इसमें क्या है, वो स्मैक पीने वाला, चिलम पीने वाला, कौन सा उसका गुण ऐसा है जिससे आप उसे कह रहे हैं शास्त्री है? आप बताइए। मैं राजपूत, मैं हिंदू, मैं कह रहा हूँ वो इसमें किया है। घंटा हिंदू राष्ट्र का चाहिए? हिंदू राष्ट्र हमारे पूर्वजों ने नहीं करा, हमारे ना महाभारत में ना रामायण में। इन दो कौड़ी के लोग जिनने देश लूट लिया, इनके कहने पे हिंदू राष्ट्र के नाम पे हम अपने संविधान के साथ गद्दारी करें? क्यों कर रहे हैं? चोर, चोर है। और इतने बड़े संत। अबे राजनीतिक पार्टी बनाई थी, भाग गया था विदेश। जैसे आरएसएस ने इस पे चोट मारी, विदेश भाग गया था, आने के लिए मोदी 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 करने लग गया था। ऐसे चोरों को तुम, लोग बांट रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म के दलाल हैं। इनको जैसे धीरेन्द्र शास्त्री इसमें किया, इसे तुम हमारे मतलब सनातन धर्म का मालिक बना रहे हो। बीजेपी से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है उनके देशद्रोह, संविधान द्रोह से, उनकी मंदिर की लूट से। बैंकें खत्म कर दी, इस अडानी को देश बताने लगे। ये कितने दोगले हैं। कभी कहते हैं भारत माता की जय, अखंड भारत, अब अडानी अखंड भारत हो गया क्या? अरे इन जैसों की फालतू के लोगों की बातों में आकर आज हमने अपने परिजन खो दिए कोरोना में। आज नौजवान फांसी लगा रहा है, किसान फांसी लगा रहा है इन फालतू के लोगों की बातों में आकर। ना आपको दिक्कत हो रही है भारत माता की जय कांग्रेसियों को? कौन सा गधा कह रहा है इस देश में ये बात? कौन सा फालतू का आदमी पकड़? बीजेपी वाले चोर, मंदिर चोर, मंदिर से सोना चुराने वाले, देश लूटने वाले चोर। अगर इंडिया की जगह भारत लिख रहे तो क्या दिक्कत है? फिर मोदी क्यों कह रहा था वोट फॉर भारत? आपका वोट फॉर इंडिया क्यों कह रहा था? आज जब कांग्रेस ने अपने महागठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तो कैसे इंडिया के टुकड़े कर रहे हैं डॉट डॉट लगा के? यही देश विरोधी है। आप सनातनियों को बदनाम कर रहे हैं। सनातन कौन है सनातनी? मतलब हम सनातनी नहीं है, जे मंदिर चोर सनातनी है, जे मंदिर चोर सनातनी है, जे मंदिर चोर, जे सोना चोर और जो बेटियों के बलात्कारी अपराधियों को बचाने वाले सनातनी हैं। और हम कौन है? ठाकुर साहब, हम इनकी बात नहीं मानते। हम इन गधों की, इनका एक जगह नाम लिखा है शहीदी में, क्रांतिकारी में, देश की आज़ादी में कहूँ नाम लिखा है? फेल बच्चे फेलियरों के संग बैठते हैं। जो देश के गद्दार हैं इनके कहीं नाम नहीं लिखे, तो ये जितनों के नाम लिखे हैं उन पर टिप्पणी करते हैं। कहते हैं इतिहास नहीं पढ़ाया गया है। अबे तुम चोर हो, तुम्हारा इतिहास बताने में शर्म आती इसलिए नहीं बताया किसी को। तो आप सनातन धर्म को बदनाम करोगे? कौन बदनाम कर रहा है? स्टालिन के बेटे बदनाम कर रहे हैं, कांग्रेसी कह रहे हैं। अरे ऐसे इस देश में बहुत सारे नागरिक हैं यार, समझ में आई? ऐसे इस देश में बहुत सारे नागरिक हैं, उनकी बातों को चलाकर उन्हें मान मत बनाओ। इंडिया गठबंधन जो बना लुटेरे का अड्डा है, बीजेपी कह रही है। अच्छा, मतलब चोरों की बात, ये खुद चोर जिनने बैंकें बंद करा दी अडानी के चक्कर में, जिनने कंपनियां बेच दी, गरीबों को बेरोजगार कर दिया, मजदूरों को बेरोजगार कर दिया, इन चोरों की बातों पे अब देश विश्वास करेगा? हैं? चोर है, जे सनातनी है, जे ईमानदार है। महाराष्ट्र में सरकार ईमानदारों की बन रही होगी। है 70,000 करोड़ का घोटाला, मोदी है गारंटी, ये गारंटी। अरे थूक के चाटने वाला आदमी आज देश का प्रधानमंत्री, इससे ज्यादा गिरने योग्य क्या बात है यार? क्या बात है इससे ज्यादा गिरने वाली? दुनिया में डंका वैसे ही बज रहा है, डंका बज रहा है। तुम्हारे मीडिया के शोरूम में घंटा बज रहा है बस। कौन दे रहा है इन्हें पेंशन? इनका संगठन रजिस्टर्ड है क्या? आज हमारे सब संवैधानिक पदों पर आरएसएस बैठी हुई है। एक भी मंत्री जनता का चुना हुआ हो तो बताओ? सारे मंत्री कौन है? राज्यसभा सांसद, जो इनके विधायकों ने चुने हैं। और वो कौन है? आरएसएस के लोग। संविधान में ऐसा प्रावधान है ना? देखिए प्रावधान है तो चुने हुए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि क्यों नहीं है? केवल नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, दो ही नेता क्यों है? लक्ष्मी सीतारमण से लेकर कोई भी ले लो आप, सब राज्यसभा सांसदों को मंत्री बनाया। जीते हुए मंत्री क्या पागल है? फिर क्यों पाबंदी लगा रहे यूट्यूब पे? फिर क्यों इनका जो सच दिखाता है उसके अकाउंट बंद हो जाते हैं? कानून बना के लोगों की स्वतंत्रता के अधिकार छीन के, मीडिया के अधिकार छीन के, अगला आदमी चाइना ने हमारी जमीन घेर ली। तमाम घटनाएं हो रही हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं। गृह मंत्री को मीटिंग करनी चाहिए अफसरों के साथ, फौज के साथ। वो कर रहा है उनके साथ जिनने जो मीडिया चला रहे हैं। मीडिया चला रहे क्यों?
क्योंकि मीडिया पे दबाव बना सको, मीडिया में मोदी को भगवान बना सको, देश बेवकूफ नहीं बनेगा। अरे ठाकुर को कब से दिक्कत अब देश को 15 लाख नहीं चाहिए। ठाकुर को कब से दिक्कत होगी बीजेपी से? ठाकुर अब समझ गया ना जब सत्ता में आए कि ये सत्ता के लोभी हैं, ये ब्राह्मणों का संगठन है, ये मनुवादियों का संगठन है, ये किसी के नहीं है। ठाकुरों का पतन कर रहे हैं, ठाकुरों को ही लड़ा रहे गुजरों से, ठाकुरों को लड़ा रहे दलित से, ठाकुरों को लड़ा रहे सिखों से। आज ठाकुरों के साथ कौन खड़ा होगा जब ठाकुरों के ऊपर ये चढ़ाई चढ़ेंगे? अरे ये गद्दार है, षड्यंत्रकारी हैं, ये ब्राह्मणों के भी नहीं है। जो आरएसएस में है वो देश है, जो आरएसएस में नहीं है वो गद्दार है। चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे बनिया हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे गरीब हो, आरएसएस का बिल्ला लगा लो तो भारतीय। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के टॉयलेट साफ करते थे, अंग्रेजों की चड्डी दी हुई पहन रहे हैं और खुद को राष्ट्रभक्त कह रहे हैं, और जिनने बलिदान दिया उन्हें गद्दार कहते हैं। क्या बात कर दी आपने? कोई भी बाबा बन जाएगा। देश तोड़ रहा है वो, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है वो। उसने बोला 238 किलो सोना चोरी हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री के पास बाबा आते हैं, अब बाबा नहीं बताएंगे किसने चोरी करा तो कौन बताएगा? बताओ आप। अरे अपने यहाँ मिलने आने वालों की आइडेंटिटी से पता लगा के कि कौन है ये, और मंदिर में वहाँ पे पर्चियाँ निकालता है, ऐसे बेवकूफ़ बनाता है। आपने उसे भगवान बना दिया। लेकिन सर उदयनिधि जो स्टालिन है उसने गलत काम कर दिया, सनातन को खत्म करने की बात करी उसने। अरे ऐसे जाने कितने लोगों ने कितनी बातें करी, मुगल नहीं कर पाए, अंग्रेज नहीं कर पाए, ये तो बच्चा है यार, चिड़िया का बच्चा भी नहीं है यार। तो राजनीति से उस पर अरे उस पर फालतू है बकवास है, टाइम खराब करना है यार। देखो देश कितनी संकट में, उस पर चर्चा करो। ये तो आपको दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं यार भाई, राजनीति कर रहे हैं देश की जनता के साथ, जनता की पीड़ा के साथ। जो अत्याचार हो रहा है उससे दिमाग हटाना चाहते हैं। मीडिया मजा लेती है, मीडिया तो चाहती है कैसे नरेंद्र मोदी जी को महान बनाया जाए। सर पूरी दिल्ली में शिवलिंग लग गए हैं, दिल्ली में पूरी में मूर्ति लग गई है जय श्री राम की। अरे यार तो क्या करें, चुनाव के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं तो हम क्या करें? कितने लोगों के घर उजाड़ दिए, कब बताओगे? कितने बच्चों को बेघर कर दिया, कितने लोग इनकी कारण किए गए कारों से भुखमरी से मर रहे हैं, कब बताओगे? शिवलिंग से क्या जीवन मिल रहा है? जो लगाने से कल हटा देंगे, आज लगाए कल हटा देंगे। कितने मंदिर तोड़े बीजेपी की सरकार ने? ये हनुमान का मंदिर तोड़ा 300 साल पुराना दिल्ली में, इन नहीं तोड़ा। आज तुम बता रहे हो शिवलिंग लगा दिया। उल्लू मत बनाओ। मंदिर तोड़ने वाले जितने बीजेपी ने 9 साल में मंदिर तोड़े हैं, इतने 70 साल में मंदिर 9 साल बेमिसाल है सर, घंटा बेमिसाल है तुम्हारे। मदर ऑफ डेमोक्रेसी, कभी क्या क्या बेमिसाल, मतलब बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा माँ बेटी को, जो बेमिसाल है। मणिपुर में रोहित बरमूला के साथ जो हुआ जो बेमिसाल है। आप बताओ, पत्रकार सच नहीं बोल पा रहा। अब हिम्मत है नरेंद्र मोदी में, अमित शाह में, पूरी भाजपा आरएसएस में, करो प्रमोशन रवीश कुमार की। रवीश कुमार भारत के पत्रकार की फिल्म बनी है मोदी में दम, करो इसका प्रमोशन। है बाबा योगी में दम, कर टैक्स फ्री उत्तर प्रदेश में दिखा। एक पत्रकार की फिल्म बनी है, गर्व की बात है। गदर 2 बना दी उन्होंने। रवीश कुमार की फिल्म की बात करो ना, गदर 2 की पे आ गए बीजेपी के एजेंडे पे। अमित शाह ने मीटिंग बुलाई है पत्रकारों की, हमें मालूम है देश जानता है पत्रकार अब क्या करेंगे। अब रवीश कुमार की फिल्म क्यों नहीं चलनी चाहिए? एक पत्रकार की फिल्म करी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भाई। और ये कौन है बीजेपी वाले? वो राष्ट्रभक्त हैं। ये राष्ट्रभक्त हैं जो दंगे कराते हैं। दिल्ली में यूनिवर्सिटी में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उन्हें पर लठ बजवाते हैं, कैमरे तोड़वाते हैं, दंगे करवाते हैं। ये राष्ट्रभक्त हैं क्या? पत्रकार साहब आपकी पत्रकारिता। आप सर मेवात नहीं गए हिंदुओं को बचाने के लिए? अच्छा मेवात वो आरएसएस और बजरंग दल के लौंडे जो ये दंगा करा रहे थे, हैं? इन्हें तुम राष्ट्रभक्त कहते हो दंगाइयों को, जो तलवार लेके चलते धर्म यात्रा के नाम पे। अगर दम है तो आमने सामने लड़ लो। यात्रा ना निकाले हिंदू के नाम पे, यात्रा ना निकाले हिंदू। मुसलमान निकालता तो बड़ी दिक्कत होती है। तुम्हारे बाबा को लाडू स्पीकर क्यों उतरवा दिए? इन दोगलों की बात कर रहे हो तुम, धर्म की दलाली कर रहे हो तुम भी। अरे ये तो दलाल है, बरसाते हैं वो, पत्थर बरसाते हैं। मंदिर का ताला खोल दिया, भूमि पूजन करा दिया, उनकी हत्या करा दी। फिर सत्ता के लिए इतने साल तक खींच के आए, 10 साल में मंदिर नहीं बन पाया अभी तक। कितने कार्यालय बन गए भाजपा की गिनती है? संसद बन गई, मंदिर नहीं बना। काम कर रहे हैं सर। उल्लू बनाओगे राम मंदिर के नाम पे, वोट लोगे 24 में। मोनू मानेसर यादव देखो हिंदू धर्म बता रहे हैं। आप वही तो बता रहे, वैसे यादव गद्दार है। आप मोनू मानेसर कह रहे हो, जब पकड़ा जाएगा तब मोनू यादव कह के समाजवादी पार्टी को बदनाम करना। अरे पत्रकारों कितने में बिके हो? बस ये बता दो देश को, नंबर तुम्हारा भी लगेगा। मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताएंगे तुम्हें 2024 के बाद, चिंता मत करो, तुम्हें बताएंगे। मजबूत हो रहे हैं सर हिंदू कितना मजबूत है, 2024 के चुनाव में मजबूत हो रहा है, पता पड़ जाएगी 2024 में। राज करेगी बीजेपी। पंकज सिंह ने बोल दिया नोएडा में। कोई बात नहीं, रावण भी कह रहा था सोने की सीढ़ी बनाएंगे ऊपर तक के लिए, कोई बात नहीं। मंदिर का उद्घाटन होने वाला अगले साल। चिंता, उद्घाटन
इन जैसे लोगों के हाथ से उद्घाटन होगा, वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी आ ही नहीं सकते। अगर कोई राम को जानता है, वो राम जिनने सीता माता की परीक्षा ले ली हो, इन जैसे पापियों के जो दंगे कराते हो, इनसे स्थापना करेंगे। जो संतों का हक छीन रहे हो, प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति पूजन, सब काम संतों का है, हमारा राजनीति का कोई काम नहीं है। इनको वोट के लिए धर्म की दलाली करने वाले को, वोट के लिए मंदिर में राम को विराजमान कराने वालों को वहाँ राम आ रहे हैं। हिंदू को अकल नहीं है, सनातनियों को अकल नहीं है। माना ढोंगी संतों की बातों में इतना हो गए कि अब चक्रपाणी कह रहे हैं कि चंद्रमा को भी हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। हिंदू शिव शक्ति पॉइंट घोषित कर दिया उन्होंने। अब तो हम देश को पप्पू समझते हैं, जो लोग बेवकूफ़ समझते हैं। अब जो बेवकूफ़ है वो लगा है, अंध वक्त बना पड़ा है। मोदी जी के पोस्टर लग गए दिल्ली में, बड़ा काम किया, चंद्रयान पहुंच गया चंद्रमा पर। भैया चंद्रयान पहुंच गया, 17 महीना इन्होंने वहाँ पे चंद्रमा वैज्ञानिकों को पता सैलरी नहीं दी। इस चंद्रयान में कितना पैसा दिया है? साइंटिस्टों ने अपने दम पर ये चंद्रयान भेजा है वाहवाही लेने के लिए। देखो जब फोटो आता है ना, उसमें यूँ करके तिरंगा लहरा अलग से दिखता ढोंगी है। अगर इनका उसमें जरा सा भी सहयोग होता ना, तो एक रुतबा वाली बात आती कि हाँ मोदी जी आए हैं, लेकिन दिखावा अलग से दिखता है। समझ में आई? इतना मैंने नीच मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं देखा। बताओ, सैलरी नहीं दे रहे थे आप, साइंटिस्टों को प्रताड़ित कर रहे थे आप, जब उन्होंने अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ दिया, पहुंच गया भैया वहाँ हीरो बनने। ऐसी गोल्ड मेडल लेके बेटियां आई, वहाँ पे हाल बन गया मेरी बेटी है, मेरी बेटी। और जब बेटी न्याय पे आई तो देखा नहीं। इस आदमी को अगर अब भी नहीं पहचाने ना, तो कल हमारी आपकी बेटियों के कपड़े ये सामने खड़े होकर उतरवाएगा। 150 करोड़ की आबादी है, जिसमें इस संगठन की गिनती करोगे तो 10 लाख भी नहीं होगी। समझ गए? 2 करोड़ 3 करोड़ की गिनती जो गिनते रहते हैं वो बाद की बात है। इनके टप्पे हैं, खड़े कर दो तुम, एक रैली बुला के दिखा दो 2 लाख की। चैलेंज है पूरी भाजपा को। वो बात अलग है, आज गरीब लोग हैं, सरकारी कर्मचारियों को तो रैली में इकट्ठा करते हैं, इन्हें आंगनवाड़ी वालियों को पैसे दे दे के, और फिर जब रैली खत्म हो जाती है उन्हें लंच भी नहीं मिलता, पैसे भी नहीं मिलते। जाओ आंगनवाड़ियों से पूछो, आशा वर्करों से पूछो। अयोध्या में महिला पुलिसकर्मी के साथ में दुर्घटना हो गई है। वो राम मेले से लौट रही थी, रेल में उसके साथ में रेप हुआ है। अभी तक वो बयान देने की स्थिति में नहीं है। अयोध्या में घटना हुई है सर, जहाँ पर राम मंदिर बन रहा है। भैया दिल्ली में भी हुई थी, मणिपुर में भी हुई है, मनीषा वाल्मीकि के साथ भी हुई थी। भैया महिलाओं की इस देश में कोई कदर नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देने वाले बेटियों के कपड़े उतरवा रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। आज देश नहीं जागा, आज माताएं बहनें नहीं जागी, तो अपनी बेटियों के साथ दुष्कर्म होते हुए अपनी आंखों के सामने देखना पड़ेगा।